का स्वागत है। अभी हम परचेज वाउचर में एंट्री करना सीख रहे हैं। ये बीजी की सेकेंड क्लास है और हमें आज की क्लास में सिंपल किसी भी इनवॉइस की परचेजिंग सीखनी है। ये हमारी कंपनी है। जैसे हम बीजी को ओपन करेंगे, यहाँ ढेर सारी कंपनियों की लिस्ट दिखाई देगी। हमें उनमें से अपनी कंपनी का लिस्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे अपनी कंपनी पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यूज़र नेम एंड उसका पासवर्ड। तो कल कंपनी को क्रिएट करते समय जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बनाया था, सेम उसी यूज़र नेम और उसी पासवर्ड को आपको भरना है। और भर के आप जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। कंपनी ओपन होने के बाद आपको अपने प्रैक्टिस सेट के सेकंड बिल को देखना है। यह भी बिल परचेज का ही बिल है और यहाँ पर हम परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल जो हमने परचेज किया था वो परचेज हमने किया था लक्ष्मी एजेंसी से, यानी कल के बिल में जो हमारा सप्लायर था वो लक्ष्मी एजेंसी था। आज का जो हमने परचेजिंग कर रहे हैं वो परचेज हम कर रहे हैं आशुतोष ट्रेडर्स से। ठीक, यानी आज हमारा सप्लायर चेंज हो गया है और इस सप्लायर से हम कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूँकि यह एक प्रकार का परचेज का बिल है और सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है कि हमें ये कैसे पहचान में आएगा कि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो परचेज का है या सेल्स का है। उसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो परचेज का है सेल है, उसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ बिल टू और शिप टू में किस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा गया है। अगर बिल टू में या शिप टू में आपकी कंपनी का नाम लिखा गया है, यानी आप यह परचेज का बिल आपके लिए है, आप इस पार्टी से परचेज कर रहे हैं और ये आपका हो गया सप्लायर। ठीक है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं या सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। आपकी कंपनी का नाम अगर बिल टू या शिप टू के भीतर लिखा होगा तो ये पहचान जाएंगे कि ये परचेज की एंट्री है। अब आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको ये करना है कि चूंकि परचेज का बिल है तो आप डायरेक्टली परचेज वाउचर में आ जाएंगे। परचेज वाउचर में को ओपन करने के दो तरीके हैं। आप कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो आपको ऐड परचेज का विकल्प दिया गया है। ये राइट साइड का जो पैनल बनाया गया है, इस राइट साइड के पैनल में यहाँ पर परचेज आपको दिया गया है। आप यहाँ से भी परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की अल्ट के साथ F9 का इस्तेमाल करके भी परचेज कर सकते हैं। दोनों विकल्प है परचेज करने के। सेकेंड, अगर आपको ये शॉर्टकट की भूल गई है या आपको याद नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप ट्रांजैक्शन मेनू में जाएं और ट्रांजैक्शन मेनू में जाने के बाद परचेज पर जाएं और परचेज पे जाने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर जाएं। जैसे ट्रांजैक्शन मेनू में परचेज पर क्लिक करेंगे, आपको तीन विकल्प यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर तीन विकल्प यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला विकल्प है यहाँ पर ऐड का, एक तो विकल्प आपका ऐड का है, दूसरा विकल्प आपका है मॉडिफाई का और तीसरा विकल्प आपका है लिस्ट का। तीन है। तो ऐड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी न्यू परचेज की एंट्री करना चाहते हैं तो वो परचेज हमारा ऐड कहलाता है। अगर हम किसी नए परचेज इनवॉइस की एंट्री करना चाहते हैं तो मेरा वो ऐड कहलाएगा। और अगर पहले से कोई एंट्री हमने कर रखा है, पहले से कोई एंट्री हमने कर रखा है और उस एंट्री में कोई चेंजेस करना है तो हमको मॉडिफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कल का बिल मैंने एंट्री किया और उस बिल में हमें कोई दिक्कत आ गई, कोई करेक्शन करना है तो मॉडिफाई के ऑप्शन को सेलेक्ट करके बिल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद करेक्शन करेंगे। जो तीसरा विकल्प यहाँ पर दे रखा है लिस्ट का, इसका बस एक ही काम है कि जितने भी परचेज की एंट्री किया है वो सारी एंट्री को आपको एक साथ अगर देखना है तो लिस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं, एक ऐड, दूसरा मॉडिफाई और तीसरा है परचेज। ऐड, मॉडिफाई एंड परचेज। तो जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, जो ही आप यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके सामने एक नया वाउचर ओपन होगा और वो वाउचर होगा परचेज का। परचेज में सबसे पहले यहाँ पे समझनी है सीरीज क्या है और ये वाउचर नंबर क्या है। सीरीज क्या है और वाउचर नंबर क्या है, ये दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो हम डिफरेंट परचेज की अलग अलग सीरीज बना सकते हैं। हम जितने भी परचेज हैं उनको अलग अलग सीरीज में बना सकते हैं। बेसिकली दो प्रकार के डीलर होते हैं जिनसे हम कुछ भी परचेज करते हैं।
एक होते हैं हमारे रजिस्टर्ड डीलर और दूसरे होते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। तो हम रजिस्टर्ड डीलर से भी परचेज कर सकते हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर से भी हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि रजिस्टर्ड डीलर कौन से हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। ध्यान से समझिएगा। रजिस्टर्ड डीलर ऐसे डीलर हैं जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो रजिस्टर्ड डीलर। जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया है वो हमारे कौन से हैं, रजिस्टर्ड डीलर हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो हमारे अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो हमारे ऐसे दो प्रकार के डीलर हो सकते हैं, एक रजिस्टर्ड डीलर जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और एक ऐसे डीलर जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हम परचेज को ओवरऑल दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड डीलर के लिए, उसके लिए हम कोई भी सिंबल दे देंगे, RAG सपोज करिए, ये रजिस्टर्ड डीलर का सिंबल हो गया। और एक अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए हम URD का सिंबल देंगे। URD का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। इससे होगा क्या कि हमारी जो परचेजिंग है वो हमको सेपरेट दिखाई देगी कि हमने कितने इनवाइस की परचेजिंग रजिस्टर्ड डीलर से किया और कितने इनवाइस की परचेजिंग अनरजिस्टर्ड डीलर से। ये सारी चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई देगा। इसके लिए हमें वाउचर की अलग अलग सीरीज पहले बनानी पड़ेगी। तो देखिए सीरीज कैसे बनाना है। सीरीज बनाने के लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन पे बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा यहाँ पर ऑप्शन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर सीरीज पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ सारे वाउचर्स की लिस्ट दिखाई देगी जो भी बीजे में हैं। अब आप चूँकि परचेज की एंट्री करना है इसलिए परचेज के बगल में जो छोटा सा प्लस है आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इस सीरीज नेम मेन दिखाई देगा। अब इस सीरीज पर आप क्लिक करके पहले इसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद सबसे पहले सीरीज का नाम देंगे। इस सीरीज का नाम हमने दे दिया REG यानी रजिस्टर्ड परचेज, ठीक, REGPUR यानी ये रजिस्टर्ड परचेज। जितने भी रजिस्टर्ड डीलर से हम परचेज करेंगे वो सारे परचेज की एंट्री हम इसी के भीतर करेंगे। और इसको कर दिया मैंने सेव। सेम इसी तरीके से हम परचेज पर दोबारा क्लिक करके ऐड न्यू के विकल्प पर जाएंगे। ऐड न्यू के विकल्प पर जाने के बाद हमसे पूछा जाएगा सीरीज नेम और यहाँ पर हम लिखेंगे URD मतलब अनरजिस्टर्ड और यहाँ पर लिखेंगे PUR अनरजिस्टर्ड परचेज। इसको कर दिया ओके। ऐसा करने से हमारे बीजी सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर के अंतर्गत दो सीरीज दिख जाएगी, एक रजिस्टर्ड की सीरीज और दूसरी अनरजिस्टर्ड की सीरीज। एक हो जाएगी रजिस्टर्ड की सीरीज रजिस्टर्ड परचेज और दूसरा हो जाएगा अनरजिस्टर्ड परचेज। अब इनकी नंबरिंग हमको सेट करनी है तो रजिस्टर्ड डीलर पे हम क्लिक करके वाउचर नंबरिंग पर आएंगे और नंबरिंग आने के बाद हम इनकी नंबरिंग को कर देंगे ऑटोमेटिक और री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी को हम कर देंगे ईयरली और एम्बेडेड ईयर इन वाउचर नंबर इसको कर देंगे नॉट रिक्वायर्ड। प्रीफिक्स में चूंकि यह प्रकार का रजिस्टर्ड परचेज है तो प्रीफिक्स में हम कर देंगे REG। तो ये हो जाएगा रजिस्टर्ड परचेज। एक डैश का सिंबल दे देंगे। सफिक्स की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी फिर हम लास्ट में आके यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमसे पूछा जाएगा यस या नो, तो हमें यहाँ पर करना है यस। तो ये रजिस्टर्ड डीलर की मैंने एक सीरीज बना ली। जितनी भी रजिस्टर्ड परचेज होगी सब हम यहाँ से परचेज करेंगे और दूसरी जो अनरजिस्टर्ड परचेज होंगी वो हम सेलेक्ट करके और इसकी वाउचर नंबरिंग में जाएंगे। यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ भी री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी को कर देंगे ईयरली और यहाँ पे कर देंगे नॉट रिक्वायर्ड और प्रीफिक्स को कर देंगे URD डैश और यहाँ पे कर देंगे ओके। ऐसा इसलिए हम शुरू से ही सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि GST का रूल ये कहता है कि जो भी हम रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं, जितना भी परचेजिंग मैंने रजिस्टर्ड डीलर से किया उनके लिए हम डायरेक्ट अपने डीलर को टैक्स पे करते हैं और वो डीलर हमारा टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में
ये जो टैक्स का अमाउंट है ये मुझे अपने पास से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, इसलिए शुरू से ही हम दोनों सीरीज को अलग लेकर चलेंगे। आगे आप लोग के बीजी की क्लास में एक लेसन आएगा, उस लेसन को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। और इस लेसन के भीतर इस कंसेप्ट को हम लोग डीपली कवर करेंगे कि अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उस परचेजिंग के साथ जो टैक्स की लायबिलिटी है, उस टैक्स की लायबिलिटी को हम कैसे गवर्नमेंट के पास जमा करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ से हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हम ड्रॉ के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से एस्केप बटन से वापस आ जाएंगे। अब हम सीधे आ जाएंगे एस्केप से, वाउचर से एक बार बाहर आएंगे और इस बार जैसे हम परचेज पे क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, जो दोनों सीरीज हमने बनाई थी वो दोनों सीरीज हमको यहाँ पे अलग अलग दिखाई देगी। अब चूँकि इस बिल को आप ध्यान से देखिए, इस बिल में जो हमारा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है। कैसे पता चला? क्योंकि सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे साथ में दे रखा है। ये 15 अंक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हमारे सप्लायर का है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सप्लायर का यहाँ पे दिया गया है। इससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये सप्लायर हमारा GST में रजिस्टर्ड है। GST में रजिस्टर्ड यानी ये परचेज हमारी कैसी हो गई? रजिस्टर्ड परचेज हो गई। अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते तो मेरी अनरजिस्टर्ड परचेज होती। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ गए और आने के बाद हम यहाँ ले लेंगे रजिस्टर्ड परचेज। रजिस्टर्ड परचेज पे करने के बाद सबसे पहले आपको डेट भरना है। चूँकि ये ट्रायल वर्जन इसलिए डेट के इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब आप लाइसेंस वर्जन पे काम करेंगे तो बिल पर जो डेट होगा आपको स्वयं सेम वही डेट अपने कंप्यूटर में भी एंट्री करना है। तो यहाँ फिलहाल जो भी डेट हमने उस डेट में सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब इस बार देखिए वाउचर नंबर में कुछ पूछा नहीं, ऑटोमेटिक इसने मान लिया कि ये दूसरा बिल है इसलिए रजिस्टर्ड टू लिख लिया है। अब हमको ये ध्यान देना है कि इस बिल में जो आइटम है उस आइटम पर टैक्स कितना है। तो देखिए आइटम है हमारा सीमेंट का, और सीमेंट को जो हम नीचे यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे 14% सेंट्रल GST और 14% SGST दिया गया है। यानी इस वाउचर में जो हमारा परचेज है वो कितना है? 28% का। 14 + 14 = 28। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ आपको दे रखा है कि टैक्स रेट आपका कितना है? 28%। अब आपको ये तो पता चल गया कि 28% इस प्रोडक्ट पर चार्ज किया गया है, लेकिन अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यह परचेज मेरे लिए लोकल परचेज है, यह परचेज ये मेरे लिए इंटरस्टेट परचेज है। जब आप बिल को पूरा ध्यान देखेंगे, अब आप जैसे ही इस बिल को ध्यान में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो सप्लायर का स्टेट है और जो मेरा स्टेट है दोनों सेम है। देखिए सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस और मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट है और सेम स्टेट का है, इसलिए यह मेरे लिए क्या हो गया? लोकल परचेज। अगर अपने स्टेट के किसी डीलर से हम कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो ये हमारे लिए लोकल परचेज कहलाता है। और टैक्स कितना हो गया? 28%। तो परचेज करते समय जैसे ही आप यहाँ बीजी में 28 टाइप करेंगे, परचेज करते समय जैसे आप बीजी में यहाँ पे टाइप करेंगे 28, तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि ये 28% लोकल है या इंटरस्टेट है। I से इंटरस्टेट, L से लोकल। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोकल। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोकल। क्यों? क्योंकि ये सप्लायर का स्टेट और हमारा स्टेट दोनों एक ही है। तो हमने लोकल सेलेक्ट कर लिया। अब पूछा जा रहा पार्टी का नेम, किस पार्टी से खरीद रहे हैं। तो अब हमारी जो परचेजिंग है यहाँ पर, वो परचेजिंग देखिए इस बिल में दे रखा है आशुतोष ट्रेडर्स से। लेकिन जब हमने यहाँ स्पेस प्रेस किया तो हमें आशुतोष ट्रेडर्स का कोई भी लेजर नहीं दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। और एक दिन बीजी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर नया लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं F3। इसलिए कोई भी नया लेजर आप क्रिएट करेंगे कहीं पर भी तो आप F3 से क्रिएट करेंगे। F3 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो आपकी बहुत जगह इस्तेमाल होगी। आप कोई नया ग्रुप बनाएंगे तो F3 इस्तेमाल करेंगे, नया आइटम बनाएंगे तो F3 इस्तेमाल करेंगे, नया वाउचर बनाएंगे तो F3 इस्तेमाल करेंगे। तो F3 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है क्रिएट शब्द को।
कुछ भी नया अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप F3 का इस्तेमाल करेंगे और F3 से आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर F3 से नया लेजर क्रिएट करना है। तो जैसे हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे हमारे सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा ऐड अकाउंट मास्टर। अब यहाँ पर कोई भी नया लेजर या नया अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अपने केस में जो हमको लेजर क्रिएट करना है वो है आशुतोष ट्रेडर्स का। तो हम आशुतोष ट्रेडर्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर आशुतोष ट्रेडर्स को क्रिएट कर लेते हैं Ctrl+V। चूँकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर का। तो हमने यहाँ ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ दिया नहीं गया है, हमको एड्रेस बनना है। तो अपने केस में जो एड्रेस दे रखा है वो है रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर। तो हमने रामकोला रोड, पटौना को एक साथ लिख दिया और कुशीनगर जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसको मैंने सेकेंड लाइन में लिखा जिससे हमारा एड्रेस देखने में प्रॉपर लगे। ठीक है। अब इसके बाद इस लेजर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस पार्टी का GST नंबर। तो हम यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर GSTIN नंबर में हम आ जाएंगे और अपने पार्टी का GSTIN नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इस GSTIN नंबर को अपने बिजी के सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे इंटर बटन क्लिक करेंगे। और जैसे हम इंटर करेंगे ये देखिए सॉफ्टवेयर हमारा इतना स्मार्ट है, ये हमको एक वार्निंग दे रहा है। ये बोल रहा है कि GSTIN शुड बी 15 डिजिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, आप क्या इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक, यानी ये सॉफ्टवेयर हमारा चेक करके बता दिया कि आपका जो GST नंबर है ये GST नंबर करेक्ट नहीं है, इस GST नंबर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक। जैसे GST नंबर को क्लिक करके मैंने इंटर किया तुरंत ही बता दिया GSTIN इज इनवैलिड, GSTIN इज इनवैलिड। तो एंट्री करते समय सबसे बारीकी की चीज़ यही है कि और अभी हम लोग बिजी का सेकंड बिल की एंट्री करने जा रहे हैं। तो जैसे कंपनी को आप ओपन करते हैं ना तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है और इंटरफेस देखने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में जाना होता है और परचेज पर जाने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्टर्ड परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। चूँकि जिस पार्टी से हम गुड्स खरीद रहे हैं वो हमारा पार्टी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है परचेज टाइप का निर्धारण करना। तो अपने केस में जो बिल दिया गया है इसमें जो परचेज है वो 28% का है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 28% है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लोकल है या इंटर स्टेट। तो चूँकि जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं वो हमारे ही स्टेट का है इसलिए परचेज हो गया लोकल। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 28% और 28% लोकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पार्टी नेम के लिए हम एस्केप बटन दबाएंगे तो हमें यहाँ पार्टी अपनी दिखाई नहीं देगी। तो हम कीबोर्ड से F3 बटन दबा के क्रिएट करेंगे। जैसे हम कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे ऐड अकाउंट मास्टर की विंडो आएगी और यहाँ पर हम अपनी पार्टी को क्रिएट करेंगे। तो हमारी पार्टी का नाम है आशुतोष ट्रेडर्स। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके बिजी वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के साथ साथ ये पूछेगा ग्रुप। तो चूँकि ये हमारा सप्लायर है इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस का कुछ कन्फिग्रेशन नहीं इसलिए इसको हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसका एड्रेस भरेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने केस में जो एड्रेस है वो है रामकोला रोड, पटौना, कुशीनगर। तो हम यहाँ पर एड्रेस जो टाइप करेंगे वो रखेंगे रामकोला रोड, पटौना और डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देंगे कुशीनगर। ठीक, कंट्री हो जाएगा इंडिया, स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के बाद GSTIN नंबर जो है वो GSTIN नंबर हमारे बिल में दे रखा है। हम पूरा ध्यान देकर GSTIN नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर में इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तुरंत ही हमारे कंप्यूटर पे एक वार्निंग मैसेज आएगा। इस वार्निंग मैसेज को हमें ध्यान देकर देखना होगा कि वार्निंग मैसेज में क्या कहा जा रहा है। तो जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा, ये बोला जा रहा है कि GSTIN इज इनवैलिड, कि आपने जो GSTIN नंबर इनपुट किया है वो गलत है। ठीक है,
अब अगर इस तरीके का कोई एंट्री आप देखेंगे जहाँ पर GSTIN नंबर गलत हैं, तो तुरंत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि GSTIN नंबर को हम GST पोर्टल पर चेक करें, जैसा मैंने कल की डेट में आपको चेक करना बताया था। उससे आपको क्लियर GST नंबर पता चल जाएगा। आप यहाँ पे नो करेंगे और नो करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है GST नंबर को और इसको कॉपी कर लेना है, ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सीधे GST पोर्टल पर जाएंगे और यहाँ GST नंबर को आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आप एड्रेस में टाइप करेंगे gst.gov.in और इस एड्रेस में आपको जाना है सर्च टैक्स पेयर और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर्च बाई GSTIN। तो जैसे सर्च बाई GSTIN के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तुरंत ही यहाँ पर GST नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर अपना 15 अंक का GST नंबर आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपको यहाँ भरना है कैप्चा कोड 611327। ये हो गया आपका कैप्चा कोड और सर्च के बटन पर आप क्लिक करेंगे। तुरंत ही ये बता देगा कि GSTIN नंबर आपका इनवैलिड है, गलत है। तो इस गलत GSTIN नंबर से हम सही GSTIN नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि जो GST नंबर होता है इसमें शुरू का 2 अंक और लास्ट का 3 अंक हटा दिया जाए तो बीच का जो 10 अंक बचता है, ये 10 अंक हमारा होता है पैन नंबर, होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें से ये 10 अंक हमको निकालना होगा जो पैन नंबर वाला है, और इस पैन नंबर को हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे सर्च टैक्स पेयर और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सर्च बाई पैन। जैसे सर्च बाई पैन वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, तुरंत ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा पैन नंबर भरने का और यहाँ पे आप पैन नंबर अपना फिलअप कर देंगे। जैसे पैन नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तुरंत ही नीचे कैप्चा कोड लिखने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 276676 से पैन नंबर आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद सर्च के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, इस पार्टी का सही GSTIN नंबर आपको पता चल जाएगा। यानी अगर किसी आदमी का पैन नंबर हमको पता है, तो हम उस पैन नंबर से GSTIN नंबर भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको पैन नंबर पता हो तो आपको ये पता चल जाएगा इस बंदे का कोई बिजनेस चलता है कि नहीं। अगर बिजनेस चलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आप तुरंत ही चेक करके निकालेंगे। ठीक, तो ये एक तरीका था गलत GSTIN नंबर को सही बनाने का तरीका। अब आप यहाँ से सही GSTIN नंबर को कॉपी कर लेंगे और अपने बीजी में ला के उसको पेस्ट कर लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए दोनों GSTIN नंबर को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया आमने सामने, जिससे आप जान जाएं कि पहले वाले GSTIN नंबर में क्या गलती था। आप ध्यान से चेक करिए तो देखिए इस GSTIN नंबर का GSTIN नंबर बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है, लास्ट में यहाँ पर 8Q दे रखा है और सही में इसका रियल GSTIN नंबर में ZQ है। आगे बस समझे ना। तो केवल एक अंक गलत हो जाने से ही पूरा GSTIN नंबर गलत हो गया और हमारा बिजी सॉफ्टवेयर इतना समझदार है, इतना स्मार्ट है, तो इसने तुरंत उसको चेक करके बता दिया कि ये GSTIN नंबर गलत है। और जैसे आप इंटर करेंगे, आधार नंबर भरना कोई कंपल्सरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब इस लेज़र को सेव करने के लिए कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह इस वाउचर की एंट्री करते समय हमने सही GSTIN नंबर को चेक करना भी हम लोग सीख गए। उसके बाद ITC एलिजिबिलिटी पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको हमेशा सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स पब्लिक सर्विसेज और यहाँ पे आपको लेना है आइटम। तो अपने केस में जो आइटम है वो नॉर्मली कोई आइटम है और उस आइटम का नाम है सीमेंट। ठीक, और हम यहाँ पर F3 बटन से क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद इस आइटम को बनाएंगे सीमेंट का। चूंकि सीमेंट का जो ग्रुप होगा वह भी सीमेंट ही होगा, तो फिर हमें एक ग्रुप और क्रिएट करना पड़ेगा F3 बटन से सीमेंट। फिर पूछा जाएगा क्या यह प्राइमरी ग्रुप है, आप वाई प्रेस करके यस करेंगे। स्पेसिफाई HSN कोड, आप इसे यस करेंगे और यहाँ पर आप इसको HSN कोड फिलअप करेंगे। तो अपने केस में जो HSN कोड है ये है 25232930। इस HSN कोड को हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम अपने बिजी के सॉफ्टवेयर में इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद गलती से 2 बार पेस्ट हो गया है, पेस्ट कर देंगे। फिर टैक्स कैटेगरी पूछेगा, इसे यस करेंगे और चूंकि इस पर 28% टैक्स लग रहा है इसको हम 28% की कैटेगरी में रखेंगे। फिर उसके बाद यूनिट पूछा जाएगा
यहाँ पर आप सीमेंट को चेक करें तो ये सीमेंट हमारा बैग में परचेज हो रहा है। तो यहाँ पर जो यूनिट हमको बनानी पड़ेगी बैग की, तो BAG आप टाइप करिए। यहाँ पर कोई भी बैग की तरह यूनिट आपको दिखाई नहीं देगा। अब हमको बैग वाला यूनिट भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ इतने सारे यूनिट हैं, दर्जन है, ग्राम है, किलोग्राम है, मीटर है, नॉट एप्लीकेबल है, पीसेज है, टन है, यूनिट है, लेकिन बैग यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो बैग को हमको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर वही ऑप्शन, कुछ भी नया क्रिएट करना है तो शॉर्टकट की है F3, फिर आप F3 बटन दबाएंगे, तुरंत यहाँ यूनिट पूछेगा, आप यहाँ टाइप करेंगे बैग्स, ठीक, अलियास नेम में छोड़ देंगे और UQC कोड जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है BAGS। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ UQC का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड। और इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पे बैग सेलेक्ट कर लेंगे। बैग सेलेक्ट करने के बाद हम इस बाउचर को करेंगे F2 के बटन से सेव। तो जैसे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा आइटम जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम सेव करेंगे ये आइटम हमारा सेव हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है इसकी क्वांटिटी, सेम कल वाले इनवॉइस की तरह हम इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो अपने केस में जो क्वांटिटी दिया गया है वो क्वांटिटी है 100 बैग और रेट है 380 रुपये का। तो हम यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लिखेंगे, यहाँ भरेंगे 100 बैग और रेट भर देंगे 380 रुपये। 38,000 रुपये टोटल वैल्यू हो गई। टैब बटन दबाएंगे, हमारा जो पॉइंटर होगा इस आइटम के फील्ड से निकलकर बिल सन्ड्री के फील्ड में आ जाएगा। और जैसे अप्लाई टैक्स के बटन पे क्लिक करेंगे ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ टोटल वैल्यू आ जाएगी 48,640। इसको अपने बिल से मैच करा लेंगे 48,640 रुपये। यानी अभी तक की जो एंट्री किया था उसमें ये अमाउंट हमारा मैच कर गया। इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के साथ साथ हमें यहाँ पूछा जाएगा बिल नंबर। तो अपने केस में जो बिल नंबर है, ये बिल नंबर है टैक्स-001। सेम बिल नंबर को हम यहाँ पे टाइप करके और पेस्ट कर देंगे। ऐसा करने से ये हमारा एंट्री सेव हो जाएगा और इसको फिर हम पुनः एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा एक सिंपल परचेज की एंट्री करना। परचेज की एंट्री के करने के साथ साथ हमने GSTIN नंबर को भी चेक किया है कि GSTIN नंबर हमारा सही है या गलत है। गलत GSTIN नंबर से सही GSTIN नंबर कैसे निकाला जाएगा इसको भी मैंने आप यहाँ पे चेक कर लिया। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से आपको बिल नंबर प्रैक्टिस सेट में जो 3 दे रखा है आप उसकी एंट्री करेंगे सेम उसी पैटर्न पर। जैसा हमने सेकंड किया सेम उसी पैटर्न पे आप 3 वाला भी करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे आपको 4 वाला करना है। इस तरह हमने एक बिल की प्रैक्टिस को आपको बता दी, लेकिन इस आधार पे आपको 2 बिलों की प्रैक्टिस और भी करनी है। तो बस आज की क्लास यहाँ पे समाप्त हो रही है। टेक केयर, बाय बाय।